सरहपा जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन जन्म से ही ब्राह्मण न रहे, अनुभव से भी ब्राह्मण हो गए। जन्म से तो बहुत लोग ब्राह्मण होते, मगर जन्म के ब्राह्मणत्व का कोई भी मूल्य नहीं, दो कौड़ी भी मूल्य नहीं। ठीक से समझो तो जन्म से सभी शूद्र होते। जन्म से कोई ब्राह्मण कैसे होगा? नाम मात्र की बात है। ब्राह्मण तो अनुभव की बात है, बोध की बात है। ब्रह्म को जो जाने सो ब्राह्मण, ब्रह्म को जो पहचाने सो ब्राह्मण। तो जन्म से तो सभी शूद्र हैं। जो जाग जाए वही ब्राह्मण, जो सोया है वह शूद्र, ऐसी परिभाषा करना। जो जागा है वह ब्राह्मण। सरहपा जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन जन्म से ही ब्राह्मण ना रहे, अनुभव से भी ब्राह्मण हो गए। बड़े पंडित थे, और यह विरल घटना है कि पंडित और सिद्ध हो जाए। यह काम अति कठिन है। अज्ञानी सिद्ध हो जाए यह उतना कठिन नहीं, लेकिन पंडित सिद्ध हो जाए यह बहुत कठिन है। कारण अज्ञानी को इतना तो भाव होता ही है कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे पता नहीं, इसलिए अकड़ नहीं होती, अहंकार नहीं होता। अज्ञान में एक निर्दोषता होती। छोटे बच्चे का अज्ञान, दूर जंगल में बसे आदिवासी का अज्ञान, उसमें तुम्हें एक निर्दोष भाव मिलेगा, दंभ न मिलेगा जानने का। और दंभ जानने में सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार भटका था, बहुत भटका था। और सरहपा बड़े पंडित थे, नालंदा के आचार्य थे। नालंदा में तो प्रवेश भी होना बहुत कठिन बात थी। नालंदा में विद्यार्थी जो प्रवेश होते थे उनको महीनों द्वार पर पड़े रहना पड़ता था। प्रवेश परीक्षा ही जब तक पूरी ना होती तब तक द्वार के भीतर प्रवेश नहीं मिलता था। नालंदा अद्भुत विश्वविद्यालय था। 10,000 विद्यार्थी थे वहां, और हजारों आचार्य थे, और एक एक आचार्य अनूठा था। जो नालंदा का आचार्य हो जाता उसके पांडित्य की तो पताका फैल जाती थी सारे देश में। सरहपा नालंदा के आचार्य थे, बड़ी उनकी कीर्ति थी, बड़ा उनका पांडित्य था। एक दिन सारे पांडित्य को लात मार दी। धन को छोड़ना आसान है, पद को छोड़ना आसान है, पांडित्य को छोड़ना बहुत कठिन। क्योंकि धन तो बाहर है, चोर चुरा लेते, सरकारें बदल जाएं, सिक्के ना पुराने चले, बैंक का दिवाला निकल जाए, धन का क्या भरोसा है? धन तो बाहर की मान्यता पर निर्भर है, लेकिन ज्ञान तो भीतर है। न चोर चुरा सकते, न डाकू लूट सकते। तो ज्ञान पर पकड़ ज्यादा गहरी होती। ज्ञान अपना मालूम होता है, इसे कोई छीन नहीं सकता। यह दूसरों पर निर्भर नहीं है। यह धन ज्यादा सुरक्षित मालूम होता है। फिर ज्ञान के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है, धन के साथ हमारा तादात्म्य कभी नहीं होता। तुम्हारे पास हजारों सिक्कों का ढेर लगा हो, तुम ऐसा नहीं कहते कि मैं ये सिक्कों का ढेर हूं। तुम जानते हो ये सिक्के मेरे पास हैं, कल मेरे पास नहीं थे, कल हो सकता है मेरे पास फिर ना हो। तुम ज्यादा से ज्यादा सिक्कों की मालकियत कर सकते हो। वह मालकियत भी बड़ी संदिग्ध है, हजार हजार परिस्थितियों पर निर्भर है। लेकिन ज्ञान के साथ तादात्म्य हो जाता है। तुम जो जानते हो वही हो जाते हो। वेद को जानने वाला अनुभव करने लगता है कि जैसे मैं वेद हो गया। कुरान जिसे कंठस्थ है उसे अनुभव होने लगता है कि जैसे मैं कुरान हो गया। ज्ञान मन के इतने गहरे में है कि आत्मा उसके साथ अभिभूत हो जाती, इतना निकट है कि तादात्म्य हो जाता है। इसलिए दुनिया में लोग और सब आसानी से छोड़ देते हैं। मेरे एक परिचित सब छोड़ के जंगल चले गए। जंगल से मैं गुजरता था, किसी यात्रा पर था, तो मैंने जो मित्र मुझे अपनी गाड़ी से ले जा रहे थे उनसे कहा कि 5-7 मील का चक्कर होगा। लेकिन मेरे पुराने परिचित हैं, वो सब छोड़ छाड़ चुके हैं, धन पद प्रतिष्ठा, वो इस जंगल में हैं, उनसे मिलते चले। उन्हें मिलने में गया, उन्होंने सब छोड़ दिया था।
लेकिन सब छोड़ के भी वे जैन थे सो जैन ही थे। मैंने उनसे पूछा तुम सब छोड़ा है, समाज छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, धन छोड़ दिया, लेकिन जिस समाज ने तुम्हें यह जैन होने की भ्रांति दी थी उस समाज को तो छोड़ा है, मगर भ्रांति को तुम लिए बैठे हो, अभी भी तुम जैन हो। उनको एकदम से समझ में ना आया कि यह कैसे छोड़ा जा सकता है। जैन होना क्या है? ज्ञान की एक खास राशि। हिंदू होना क्या है? ज्ञान की एक दूसरी राशि। ईसाई होना क्या है? ज्ञान की तीसरी राशि। जिसने बाइबल से अपना ज्ञान चुना है वो ईसाई, और जिसने गीता से अपना ज्ञान चुना है वो हिंदू। सब छोड़ के आदमी चला जाता है। तुम देखते हो सन्यासी हैं, सब छोड़ देते, मगर फिर भी हिंदू हैं सो हिंदू हैं। ज्ञान नहीं छूटता, और जब तक ज्ञान न छूटे तब तक जानना कुछ भी नहीं छूटा। समाज मत छोड़ो, चलेगा, घर द्वार मत छोड़ो, चलेगा, मगर ज्ञान छोड़ दो, क्योंकि ज्ञान के कारण तुम्हें भ्रांति हो रही कि मुझे मालूम है, जबकि तुम्हें मालूम नहीं। मालूम तुम्हें तभी हो सकता है जब तुम पहले यह अंगीकार कर लो कि मुझे मालूम नहीं। ज्ञान की यात्रा ही अज्ञान के बोध से शुरू होती। अद्भुत व्यक्ति रहे होंगे सरहपा, एक दिन पांडित्य को लात मार दी, अज्ञानी हो गए, सब छोड़ छाड़ दिया, शास्त्र, जानकारी, उपाधियां सब छोड़ दी, एक फक्कड़ फकीर हो गए, अज्ञानी की तरह घूमने लगे, मुझे कुछ मालूम नहीं, ऐसी घोषणा करने लगे। और जो आदमी ऐसी घोषणा करे कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मालूम होने के करीब उसके दिन आ गए, समय आ गया, क्योंकि अहंकार गिर गया। अब रुकावट कहां रही? अहंकार की दीवार ही तोड़े थी। ख्याल करना, जानने के लिए छोटे बच्चे जैसा सरल हो जाना जरूरी है। जानने के लिए फिर आंखों में वही आश्चर्य चाहिए जो छोटे बच्चों की आंखों में होता है, और वही निर्मलता, वही निर्दोष भाव, वही छोटी छोटी चीज को देख के अवाक हो जाना। वृक्ष से आते हुआ धूप का एक टुकड़ा, और बच्चा आश्चर्य विमुग्ध हो जाता है, जैसे सोने की ढेरी मिल गई हो। कि हवाओं का गुजरना वृक्षों से, और वृक्षों का नाच, वृक्षों से टकरा के होता हुआ नाद, और छोटा बच्चा नाच उठता है, मग्न हो जाता है। फूल खिल जाएं, कि तितलियां उड़ने लगे, कि कोयल पुकार ले, और छोटे बच्चे का सारा प्राण रस विमुक्त हो जाता है। लेकिन तुम गुजर जाते हो ऐसे जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। वृक्षों से छनती हुई धूप, उस धूप में छाया हुआ रहस्य तुम्हें आंदोलित नहीं करता। ना नाचते हुए वृक्ष तुम्हें प्रभावित करते, ना आकाश के तारे तुम्हें छूते, तुम अस्पर्शित गुजर जाते हो। तुमने चारों तरफ ज्ञान की इतनी राशियां इकट्ठी कर ली, इतनी परतें इकट्ठी कर ली कि तुम्हारी जानकारी के कारण तुम्हारा आश्चर्य का भाव मर गया है। और आश्चर्य के भाव से ही कोई परमात्मा को अनुभव कर सकता है। आश्चर्य विमुक्त जो है वही प्रार्थना में रत है। आश्चर्य प्रार्थना की शुरुआत है, और तुम्हारा ज्ञान आश्चर्य को मार डालता है, आश्चर्य की गर्दन घोंट देता है। सरहपा को यह अनुभव हुआ होगा कि जो मैंने शास्त्रों से सीख लिया है मेरा नहीं, उधार है, बासा है, इसका कोई मूल्य नहीं। मैंने तो जाना नहीं, किसी और ने जाना। किसी और के जानने से क्या होगा? किसी और ने रोशनी देखी, इससे मैंने तो रोशनी नहीं देख ली। और किसी और ने भोजन किया तो मुझे पोषण न मिला। और कोई और चला तो मेरी मंजिल तो आई नहीं। मैं चलूं तो मेरी मंजिल आए, मैं देखूं तो मुझे दर्शन हो, और मैं जल पीऊं तो मेरी प्यास बुझे। एक दिन ये बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत विरली घटना है, पंडित को ये बात समझ में नहीं आती। आए तो भी पंडित समझना नहीं चाहता, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि वो इतने दिन तक, वर्षों तक जो पांडित्य इकट्ठा किया था उसे छोड़ना होगा। तो वो सारे वर्ष व्यर्थ गए। तो वे सारी चेष्टाएं, विराट देर देर तक जाग कर शास्त्रों के साथ सिर फोड़ना, शब्दों का संग्रह, और उन शब्दों और शास्त्रों के कारण मिली प्रतिष्ठा, अहंकार पर चढ़ी हुई पशुमालाएं, वे सब व्यर्थ गई। तो इतने दिन मूर्ता में बीते। इतनी हिम्मत कम होती
जैसे जैसे व्यक्ति प्रसिद्ध होने लगता है वैसे वैसे मुश्किल होने लगती। मैंने सुना है एक कवि का सम्मान किया जा रहा था, उसका 60वां वर्ष मनाया जा रहा था, बड़ी फूलमालाएं चढ़ाई गई थी, बड़े प्रशस्ति में गीत पढ़े गए थे, लेकिन कवि था कि कुछ उदास बैठा था। किसी संगी साथी ने पूछा कि आज उदास होने का दिन नहीं, आज इतने उदास क्यों हो? तो उस कवि ने कहा सच बात यह है, ये सारा स्वागत समारोह, ये फूलमालाएं, ये प्रसिद्धियां मुझे याद दिला रहे हैं कि मैं कभी कवि होना ही नहीं चाहता था। मैंने कभी चाहा नहीं था कवि होना, ये तो मजबूरी में, पैसे कमाने के लिए मैंने कविताएं लिखनी शुरू की थी, मुझे इनमें कभी रस भी नहीं आया। तो उस मित्र ने पूछा कि फिर तुम 60 वर्ष तक राह क्या देखते रहे, छोड़ क्यों ना दिया कविताएं बनाना? उन्होंने कहा कैसे छोड़ता, धीरे धीरे मैं प्रसिद्ध हो गया। जब तक छोड़ने की नौबत आती, जब तक इतना पैसा मेरे पास हुआ कि मैं छोड़ सकता था, तब तक मैं प्रसिद्ध हो गया था, तब तक लोग मुझे महाकवि समझने लगे थे। फिर कैसे छोड़ता? जब तुम्हारे अहंकार की तृप्ति होने लगे तब छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, अति कठिन हो जाता है। फिर तुम्हारा मन भी ना लगता हो तो भी आदमी बोझ को ढो लेता है। थोड़े दिन की बात और है, मौत तो आती ही होगी। अब 60 वर्ष तो हो ही गए, और 10-5 वर्ष खींच लो। अब इतनी प्रसिद्धि मिल गई है, अब इस प्रसिद्धि को क्यों गंवाना? अक्सर ऐसा हो जाता है कि प्रसिद्धि के लिए लोग अपनी आत्माएं खो देते, अपने जीवन की सारी संभावनाएं खो देते। इसलिए मैं कहता हूं पंडित को ज्ञान कठिन बात है। सरहपा बड़े हिम्मत के आदमी रहे होंगे, उनके शब्दों से भी मालूम पड़ता है कि बड़े जानदार व्यक्ति थे। सदियां बीत गई लेकिन उनके शब्दों में ऐसी अंगार है अभी भी कि अभी भी तुम्हें तिल मिला देंगे। पांडित्य छोड़ा, नालंदा छोड़ा, और उस समय का एक बहुत फकड़ों का संप्रदाय था वज्रयान, उसमें सम्मिलित हो गए। ये जमात ऐसी ही थी जैसे मेरी जमात है। इसमें जिनको तुम समादृत कहो, प्रतिष्ठित कहो, ऐसे लोग सम्मिलित नहीं होते थे। इसमें तो तुम उन्हीं को देख पा सकते थे जिनको बगावती कहो, क्रांतिकारी कहो, जो लात मार दें सारी प्रतिष्ठा पर, समाज के सम्मान पर। वज्रयान बड़े हिम्मतवर लोगों का समूह था। वज्रयान की मूल धारणा है कि जो है उसे ऐसे जाना जा सकता है जैसे बिजली की कौंध होती, एक क्षण में सब दिखाई पड़ जाता है। सत्य को जानने के लिए कोई क्रमिक आरोहण की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य दूर नहीं है कि उस तक पहुंचने में समय लगे। सत्य तो यही मौजूद है, बिजली कौन जाए जैसे बिजली कौन जाए, ऐसा अभी मिल सकता है, इसी क्षण मिल सकता है। साहस चाहिए, त्वरा चाहिए। तो जैसे कोई तलवार से एक ही झटके में गर्दन काट दे, ऐसी एक ही झटके में सिद्धावस्था प्राप्त हो सकती है। यही मैं भी तुमसे कह रहा हूं। क्रमिक उपलब्धि की बात कि धीरे धीरे मिलेगा, कि जन्म जन्म श्रम करेंगे तब मिलेगा, भ्रांत है। इसलिए भ्रांत है कि मौलिक रूप से मन यही चाहता है कि कल पर टाला जा सके, और क्रमिक विकास की धारणा में कल पर टालने की सुविधा है। कल मिलेगा, परसों मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, आज तो नहीं मिलने वाला है। इसलिए आज तो तुम जो कर रहे हो करो, जैसे हो रहो, कल की फिक्र करो। वज्रयान कहता है अभी मिल सकता है, यही इसी क्षण, या तो इसी क्षण या कभी नहीं, या तो अभी या कभी नहीं। और जब भी मिलेगा तब अभी ही मिलेगा, क्योंकि अभी के अतिरिक्त और कोई समय नहीं, आज के अतिरिक्त कोई दिन नहीं। कल कभी आया है? जिस कल पर तुम टाले चले जाते हो वह तुम्हारे टालने का उपाय है और कुछ भी नहीं। तुम्हारी बेईमानी का एक ढंग है समय। समय तुम्हारी ईजाद है। फूल अभी खिल रहे हैं, वृक्ष अभी बढ़ रहे हैं, पक्षी अभी गीत गा रहे हैं, सूरज अभी निकला है, और तुम कल खिलोगे और तुम कल गीत गाओगे, तुम कल उगोगे। कल कभी आता है?
फूलों ने नहीं टाला कल पर, वृक्षों ने नहीं टाला कल पर, पक्षियों ने नहीं टाला कल पर, आदमी ने कल पे टाला है। सिवाय आदमी के और कोई भविष्य में नहीं जी रहा है। सिर्फ इसलिए आदमी भर परेशान है और कोई परेशान नहीं। वृक्ष अशांत नहीं है। तुम वृक्षों को मनोवैज्ञानिकों के पास जाते नहीं देखते हो, और न पशु पक्षी अशांत है। तुमने कभी किसी पशु पक्षी के चेहरे पर तनाव की, बेचैनी की रेखाएं देखी? कभी कोई पशु पक्षी जंगल में स्वाभाविक अवस्था में तुमने पागल होते सुना? हां, कभी कभी सर्कस के जानवर पागल हो जाते हैं, अजायब घर के जानवर पागल हो जाते हैं, वो आदमियों के कारण। उनका जुम्मा आदमियों पर है। अब कोई जानवर सर्कस में रहने को थोड़ी बना है कि अजायब घर में रहने को बना है। ऐसा समझो कि पशुओं की दुनिया हो और उसमें अजायब घर हो जिनमें आदमी बंद हो, उनकी क्या हालत होगी। और पशु देखने आए, हाथी चले आए, घोड़े चले आए, गधे चले आए देखने आदमी को अजायब घर में, और आदमी घूम रहा है कटघरे में। जैसे आदमी पागल हो जाए, ऐसे तुम्हारे अजायब घरों में तुम्हारे जानवर कभी कभी पागल हो जाते तुम्हारे कारण। लेकिन प्रकृति में पागलपन घटता ही नहीं। प्रकृति पागलपन को जानती नहीं। क्यों? अशांति ही नहीं है तो विक्षिप्तता कैसे होगी? अशांति नहीं है क्योंकि समय ही नहीं है, तो अशांत कोई कैसे होगा? इसे थोड़ा समझ लेना तो ये सूत्र समझ में आने आसान हो जाएंगे। अशांत होने के लिए समय चाहिए। अशांत होने के लिए अतीत का भाव चाहिए, भविष्य का भाव चाहिए। अतीत की याददाश्त चाहिए अशांत होने के लिए। वो जो 10 साल पहले किसी ने गाली दी थी वो अभी भी चुभनी चाहिए। गाली भी गई, देने वाले भी गए, समय भी गया, मगर तुम भीतर चुभाए बैठे हो, तुम उसे पकड़े बैठे हो, तुम उसे ढो रहे हो। वर्षों पहले की याददाश्तें तुम्हारे चित्त पर बोझिल होनी चाहिए तो तुम अशांत हो सकते हो। और भविष्य की कल्पना होनी चाहिए कि कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे। योजनाएं, कल्पनाएं भविष्य की और स्मृतियां अतीत की, इन दोनों के बीच में ही पिस के तुम पागल होगे। इन दो चक्की के पार्ट के बीच जो फंस जाता है वो बच नहीं पाता। और मजा यह है कि दोनों ही चक्की के पार्ट झूठे। अतीत जा चुका, अब नहीं है, और भविष्य अभी आया नहीं। सच्चा तो सिर्फ वर्तमान है, सच्चा तो यह क्षण है, नगद तो केवल यह क्षण है। इस क्षण में कैसी अशांति, जरा सोचो, गुनो। इस क्षण में कैसी अशांति। मत आने दो अतीत को, मत आने दो भविष्य को, फिर इस क्षण में तुम अशांति खोज सकोगे? चेष्टा भी करोगे तो अशांत ना हो सकोगे। वर्तमान अशांति जानता ही नहीं। अब ये बड़ा मजा है कि आदमी भविष्य की कल्पना करके अशांति खड़ी करता है और फिर भविष्य में ही शांत होने की योजना भी बनाता है। उससे अशांति और कई गुनी हो जाती और भविष्य को हम फैलाए चले जाते। इस जन्म में ही हमारे भविष्य का विस्तार नहीं, हम अगले जन्मों में भी फैलाते। हमारी वासनाएं इतनी हैं कि इस जन्म में भी पूरी नहीं होती उनकी कल्पना, अगले जन्म में होगी। और जन्म और जन्म आगे फैलाए चले जाते। सारा बोझ तुम्हारी छाती पर पड़ता है, तुम टूट जाते हो। इसी बोझ के नीचे दबा हुआ आदमी अशांत होता है। वज्रयान कहता है वर्तमान में जियो, इस क्षण के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। और जिस दिन तुम इस क्षण में जियोगे सहज हो जाओगे। वज्रयान सहज योग है। वज्रयान क्यों नाम पड़ा? वज्र की भांति चोट करता है और एक ही चोट में फैसला कर देता है। सरहपा पालवंशीय राजा धर्मपाल के समकालिक थे। धर्मपाल का समय ईस्वी 768 809 माना जाता है। पूर्वी प्रदेश के किसी राज्ञी नगरी के निवासी थे। इस नगरी का अब कोई पता नहीं चलता। कभी महानगरी रही होगी, अब तो खंडहर भी नहीं मिलते। ऐसी ही हमारी नगरियां भी खो जाएंगी। ऐसे ही जहां बस्तियां हैं मरघट बन जाते हैं, जहां मरघट है वहां बस्तियां बन जाती। हड़प्पा की खुदाई में 7 परतें मिली कि हड़प्पा 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। एक एक नगर के नीचे न मालूम कितने नगर दबे पड़े होंगे। तुम जहां बैठे हो
वैज्ञानिक हिसाब लगा के कहते हैं कि एक एक आदमी के नीचे कम से कम 10-10 आदमियों की लाश गड़ी। इतने आदमी जमीन पर हो चुके हैं और मर चुके कि सारी जमीन मरघट हो गई। अब तुम मरघट जाने से मत डरा करो, तुम जहां हो मरघट पे ही हो। मरघट के अलावा अब कोई जगह बची नहीं, सब तरफ कब्रें ही कब्रें। और एक एक जगह न मालूम कितनी बार भवन बने, मंदिर उठे, और कितनी बार भवन गिरे, मंदिर गिरे, धूल में मिल गए। मगर आदमी बड़ा अद्भुत है, वो इसी तरह के विचारों में पड़ा रहता। मैं मांडवगढ़ एक मित्र के साथ था। मांडवगढ़ कभी 7 लाख लोगों की आबादी का नगर था। प्रमाण भी है कि 7 लाख लोग रहे होंगे। खंडहर बताते, इतने खंडहर हैं कि किसी जमाने की बड़ी महानगरी रही होगी। मांडवगढ़ उसका नाम था तब। इतनी बड़ी मस्जिदें हैं कि जिनमें 10-10 हजार लोग एक साथ नमाज पढ़ सके। अब तो खंडहर ही हैं। इतनी इतनी बड़ी धर्मशालाएं हैं जिसमें 10-10 हजार लोग एक साथ ठहर सके। इतने बड़ी बड़ी घुड़सालें हैं जिनमें हजारों घोड़े एक साथ रुक सके, हजारों ऊंट एक साथ रुक सके। किसी जमाने में जब ऊंटों से ही सारी यात्रा होती थी, मांडवगढ़ बड़ी प्रसिद्ध नगरी थी। अब मांडवगढ़ नहीं बचा, अब उसका नाम है मांडू। अब वहां केवल 305 आदमी रहते, कुल आबादी। जिस होटल में मैं ठहरा था, बस वही एक होटल यात्रियों के लिए है। जिन मित्र के साथ ठहरा था, वो मित्र विचार कर रहे थे इंदौर में उन्हें एक भवन बनाना है, कैसे बनाना है। वो सब ले आए थे, नक्शे मुझे दिखा रहे थे कि मैं चुन दूं कि किस तरह का। स्थिति मुझे बड़ी विडंबना की मालूम पड़ी। मैंने उनसे कहा जरा बाहर चलो। उनका बाहर क्या होगा? मैंने कहा जरा देखो, ये मांडू जो कभी मांडवगढ़ था, यहां बड़े महल थे, सब गिर गए, सब मिट्टी में पड़े, और तुम इतनी उत्सुकता से महल बनाने के लिए आतुर हो। 24 घंटे तुम्हें एक ही धुन सवार है कि ऐसा महल बने कि इंदौर में कोई दूसरा महल ना हो। सब गिर जाएंगे। लोगों का पता नहीं चलता, लोगों की बनाई हुई चीजों का पता नहीं चलता, मगर इन पर ही हम सब कुछ लगा देते, और जो वास्तविक धन है उसकी तलाश ही नहीं हो पाती। राज्य नगरी की बड़ी खोज की गई है, लेकिन कहीं पता भी नहीं चलता कि नगरी कभी थी भी। निशान भी नहीं मिलते, सबूत भी नहीं रह गए। ऐसा ही सब खो जाता है। नहीं जागोगे, नहीं संभलोगे, तो ऐसा ही कुछ व्यर्थ करते रहोगे जिसके मिट्टी में निशान भी नहीं छूटेंगे। जागो, जागरण की यही बेला है। सरहपा जैसे जागे वैसे ही तुम भी जागो। सरहपा का स्वर क्रांति का स्वर है। समस्त जानने वालों का स्वर क्रांति का ही स्वर रहा है। जहां क्रांति ना हो, समझना ज्ञान नहीं। ज्ञान अग्नि की भांति है, प्रज्वलित अग्नि की भांति, और जो ज्ञान से गुजरेगा वह अग्नि में जल के कुंदन हो जाता है। और बिना जले कोई भी कुंदन नहीं होता। बिना आग से गुजरे, बिना अग्नि परीक्षा दिए कोई भी शुद्ध नहीं होता है। लेकिन लोगों को धर्म के साथ क्रांति के जोड़ने की बात ठीक नहीं लगती। धर्म के साथ तो लोग शांति को जोड़ते, क्रांति को नहीं जोड़ते। धर्म के साथ तो लोग सांत्वना को जोड़ते, सत्य को नहीं जोड़ते। धर्म के साथ संप्रदाय को जोड़ते, साधना को नहीं जोड़ते। धर्म संप्रदाय नहीं है, साधना है। धर्म सांत्वना नहीं है, सत्य है। धर्म शांति नहीं है, क्रांति। यद्यपि क्रांति से अपूर्व शांति मिलती है, लेकिन वह गौण है, वह लक्ष्य नहीं है। और कोई भी व्यक्ति जो दकियानूसी है धार्मिक नहीं होता, न हो सकता है।
जो परंपराग्रस्त है धार्मिक नहीं होता। धर्म की कोई परंपरा नहीं होती, क्रांति की कहीं कोई परंपरा होती। धर्म लीक पर नहीं चलता, अपनी पगडंडी खोजता है, अपना मार्ग बनाता है। लीक पर तो भेड़ें चलती, भीड़ में तो भेड़ें चलती। भेड़ चाल कभी किसी व्यक्ति को आत्मवान नहीं बनाती। निजता की घोषणा चाहिए, रूढ़ियों से मुक्ति चाहिए, अंधविश्वासों से बाहर आने का साहस चाहिए। और ध्यान रखना, अंधविश्वासों में बड़ी सुरक्षा है, झंझट नहीं। रूढ़ी को मानने में बड़ी सुविधा है, क्योंकि और सभी भी उसी को मानते हैं। सांत्वना मिलती है जब सभी लोग किसी बात को मानते हैं, तो खोजने की झंझट नहीं रह जाती। मुफ्त हमने भी मान लिया। जिस भीड़ में संयोग से पड़ गए, हिंदुओं की तो हिंदू और मुसलमानों की तो मुसलमान, जिस भीड़ में संयोग से पड़ गए वही हो गए। और संयोग की ही बात है कि तुम किस भीड़ में पड़ गए हो। लेकिन सत्य इतना सस्ता नहीं। सत्य तो केवल उनको मिलता है जो खोजते हैं, और खोजने वाला कभी भी भेड़ चाल से नहीं चल सकता। खोजने वाले को तो अकेले चलना होगा। एकला चलो रे। उसे तो अभियान पर निकलना होगा, उसे तो बहुत सी मान्यताओं के विपरीत जाना होगा, उसे तो बहुत सी अंधी धारणाओं का खंडन करना होगा। और तुम सरहपा के वचनों में इसी तरह का अद्भुत खंडन पाओगे। लेकिन खंडन लक्ष्य नहीं है, खंडन का इरादा इतना ही है ताकि गलत का खंडन हो जाए और सही शेष रह जाए। क्रांतिवादी नकारात्मक होता है, उसके स्वर में चोट होती तलवार की, वो तोड़ने को आतुर होता है। वो तब तक तोड़ता ही जाता है जब तक ऐसी कोई चीज ना आ जाए जो तोड़ी ही नहीं जा सकती। नेति नेति उसकी व्यवस्था होती। वो कहता है यह भी नहीं, यह भी नहीं। तुम ऐसा स्वर पाओगे सरहपा में कि वो कहेंगे यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। घबरा मत जाना, उनके निषेध से बेचैन मत हो जाना। नकार तो केवल विधायक को खोजने की विधि है। विधायक तो तभी मिलता है जब हम सब निषेध कर चुके और अब निषेध करने को ना बचा, तब जो शेष रह जाता है उस शेष को जानना मुक्ति है, निर्वाण है। आरजी हदबंदियां हैं, देश क्या परदेश क्या, मैं हूं इंसा वुसअते कौनैन है मेरा वतन। जो सत्य को खोजने निकलते हैं, ना उनका कोई देश है, ना उनका कोई परदेश है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। आरजी हदबंदियां हैं, देश क्या परदेश क्या। उनके लिए तो सारी हदें, सारी सीमाएं कृत्रिम हैं। आरजी हदबंदियां हैं, देश क्या परदेश क्या, मैं हूं इंसा वुसअते कौनैन है मेरा वतन। उनकी घोषणा तो यही है कि सारा विश्व हमारा है। ये विश्व की विशालता हमारा देश है, हमारी मातृभूमि। इससे छोटे पे वे राजी नहीं। सारा आकाश अपना है। छोटे छोटे आंगनों का उनका आग्रह नहीं। जो आंगनों में बंधे हैं वे अंधे रह जाते हैं। आकाश की तरफ आंखें उठाओ। हिंदू होने से नहीं चलेगा, जैन होने से नहीं चलेगा, मुसलमान होने से नहीं चलेगा। ये सारे विश्व की विशालता तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। ये सारा आकाश मेरा है और मैं इस आकाश का हूं। ऐसा हृदय होगा तो पा सकोगे, नहीं तो आरजी हदबंदियां हैं, सब कृत्रिम हदें, आदमी के द्वारा खींची गई रेखाएं, उन्हीं में बंधे रह जाओगे। इसी रफ्तारे आवारा से भटकेगा यहां कब तक, अमीर कारवां बन जा, गुब्बारे कारवां कब तक। और कब तक तुम भीड़ की धूल बने रहोगे, गुब्बारे कारवां कब तक यात्री दल के पैरों की धूल ही खाते रहोगे। इसी रफ्तार आवारा से भटकेगा यहां कब तक। कितने जन्मों से तो भटक रहे हो, इस भीड़ के हिस्से उस भीड़ के हिस्से, इस भीड़ की धूल खाई उस भीड़ की धूल खाई। तुम यात्री दल के पीछे पैरों से बंधे ही घिसटते रहोगे। इसी रफ्तार आवारा से भटकेगा यहां कब तक, अमीर कारवां बन जा, गुब्बारे कारवां कब तक।
अब तो यात्री दल की धूल रहने की जरूरत नहीं। अब तो अपने यात्री दल के खुद ही मालिक बन जाओ, अमीरे कारवां बन जाओ। अब तो अपने जीवन को अपने हाथ में ले लो। अब तो उत्तरदायित्व स्वीकार करो। किसी और पर यह उत्तरदायित्व मत डालो, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे पर ईश्वर की तलाश को मत छोड़ दो, किन्हीं पंडित पुरोहितों पर मत छोड़ दो ईश्वर की पूजा को। अब तो तुम्हारा हृदय ही संलग्न हो। सरहपा के सूत्र, मनता मनते संति न होई। मंत्र जाप करने से शांति मिलने को नहीं। चोट शुरू हुई। क्रांति का पहला सूत्र, मंत्र जाप करने से शांति मिलने को नहीं। मंत्र जाप करने से निद्रा मिलती है, शांति नहीं। मूर्छा आती, शांति नहीं। मंत्र जाप का उपयोग लौरी की तरह, जैसे मां अपने बच्चे को कहती सो जा बेटा, राजा बेटा, सो जा बेटा, राजा बेटा, बार बार दोहराई जाती राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा। एक ही शब्द को बार बार सुनने से ऊब पैदा होती, स्वभावतः ऊब से उबाइयां शुरू हो जाती। और बेटा भाग नहीं सकता, राजा बेटा भाग के जाए कहां। मां बैठी उसे पकड़े, वो कहती सो जा राजा बेटा, सो जा। उसे भागने का और कोई उपाय नहीं मिलता तो वो नींद में ही डुबकी मार जाता, वही भागने का उपाय बचता है। और ये एक ही शब्द एक ही लय में दोहराया गया नींद लाने वाला हो जाता है। तुम बैठे राम 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 जपते हो, एक ही शब्द दोहराओगे, तंद्रा आएगी। एक ही शब्द दोहराओगे, उस शब्द की पुनरुक्ति से सम्मोहित हो जाओगे। सम्मोहित से थोड़ा सुख मिलेगा, अच्छी नींद ले लोगे, लेकिन इससे कुछ सत्य मिलने वाला नहीं और ना शांति मिलने वाली है। शांति तो तब मिलेगी जब तुम अशांति के कारण छोड़ दोगे। एक राजनेता मेरे पास आते थे कि मन बड़ा अशांत है, कोई मंत्र दे दे। मैंने कहा कि मन अशांत है, उसके कारण छोड़ोगे नहीं। मन शांत है क्योंकि तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है। उन्होंने कहा बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, आज 10 साल से कोशिश में लगा हूं, लेकिन बस मंत्री पे अटक गया हूं। मेरे से पीछे आने वाले लोग जो न जेल गए कभी, न जिन्होंने कोई त्याग तपस्या की, वो भी मुख्यमंत्री हो गए। मैं अपनी सादगी की वजह से अटका हुआ, इसलिए चित्त मेरा बड़ा अशांत रहता, नींद तो आती ही नहीं मुझे। अब मैंने उनसे कहा कि 2 बातें, अगर तुम किसी ईमानदार आदमी के पास जाओगे तो वो कहेगा कि जिस चीज से चित्त अशांत होता है वे कारण छोड़ दो। अगर तुम किसी बेईमान के पास जाओगे तो वो तुम्हें कह देगा कि ये लो मंत्र, इसको दोहराओ, इससे सब शांति हो जाएगी। अगर तुम बीमार हो तो मंत्र दोहराने से धोखा ही पैदा होगा, बीमारी मिटेगी नहीं। बीमारी के मूल कारण मिटाने होंगे। मैंने उनसे कहा तुम्हारे राजनीतिक चित्त, तुम्हारी महत्वाकांक्षा तुम्हारी अशांति का कारण है। महत्वाकांक्षी अशांत होगा ही, महत्वाकांक्षी शांत हो कैसे सकता है? और अगर महत्वाकांक्षी शांत हो जाएगा तो फिर गैर महत्वाकांक्षी को क्या मिलेगा इस जगत में? फिर तो सभी महत्वाकांक्षी को मिल गया, पद भी उसको मिल गए, प्रतिष्ठा भी उसको मिल गई, धन भी उसको मिल गया और मोक्ष भी उसको मिल गया। फिर गैर महत्वाकांक्षी को क्या बचेगा? कुछ उसको भी बचने दो, बाहर का तुम संभाल लो, गैर महत्वाकांक्षी को कम से कम भीतर का तो बचने दो। लेकिन वो बोले कि ये तो मैं कर नहीं सकता कि अभी छोड़ दूं। छोड़ना है एक दिन जरूर, क्योंकि देख लिया सब। मैंने कहा अभी देखा नहीं। अगर तुमने देख लिया तो तुम ये कभी ना कहोगे कि छोड़ना है एक दिन जरूर, तुम अभी छोड़ दोगे। अगर देख लिया सब तो फिर और क्या देखना है? छोड़ ही दो, शांति अपने से घटित हो जाएगी। कांटे की सेज बिछा के लेटे हो, कहते हो शांति मिलती नहीं, कांटे चुभ रहे हैं, मंत्र दो कोई। मैं तुमसे कहता हूं इस सेज पे मत लेटो, ये कांटे तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, छोड़ो। तुम कहते हो छोड़ना है एक दिन, जरूर छोड़ेंगे, देख लिया सब। मगर ये सब बहाना है। पश्चिम के देशों में मंत्रों का प्रभाव बढ़ रहा है सिर्फ एक कारण से, क्योंकि पश्चिम ने बहुत अशांति इकट्ठी कर ली, महत्वाकांक्षा के कारण बहुत अशांति इकट्ठी हो गई। अब मंत्र चाहिए। मंत्र सिर्फ धोखे, मनता मनते
संती न होई, पड़िल भित्ति की उठे होई। मंत्रों से शांति मिलने को नहीं, दीवार जो गिर चुकी अब उठेगी नहीं। मंत्र दोहराने से ही गिरी दीवार उठेगी नहीं। मंत्र दोहराने से हो सकता है तुम थोड़ी देर सपना देख लो कि दीवार उठ गई, मगर जब आंख खोलोगे तभी दीवार को गिरा हुआ पाओगे। मंत्र तुम्हें थोड़ी बहुत देर के लिए धोखा दे दें। मंत्र एक तरह का नशा है। तुम चौंकोगे ये बात जानकर कि मंत्र नशा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक से भी पूछो तो मनोवैज्ञानिक भी कहेगा कि मंत्र नशा है। एक ही शब्द की, संगीतपूर्ण शब्द की पुनरुक्ति से बार बार रासायनिक परिवर्तन होते तुम्हारे भीतर। उन रासायनिक परिवर्तनों का वही अर्थ होता है जो तुम बाहर से नशा कर लो। नशे में और मंत्र में कोई बुनियादी भेद नहीं है। एक आदमी ने भंग पी ली और मस्त हो रहा है, उसकी मस्ती भी झूठी। तुम जानते हो उसकी मस्ती झूठी, घड़ी भर बाद टूट जाएगी। और एक आदमी वर्षों तक राम 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 राम, कोई भी मंत्र, राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई भी मंत्र जब तक बैठा रहा है, पुनरुक्ति से बार बार उसके पूरे मस्तिष्क का स्नायु जाल एक ही झंकार खाते खाते एक रासायनिक रूपांतरण से गुजर जाता है। वो अपने ही भीतर नशे पैदा करने लगता है। शब्दों में नशा है। तुम जानते हो कि युद्ध पर जाते हुए सैनिक एक खास तरह के बाजे बजाते, एक खास तरह के गीत गाते और नशे से भर जाते। उनकी बाहुओं में खून दौड़ जाता है, छाती जोर से धड़कने लगती, मरने मारने की आकांक्षा पैदा हो जाती। आधुनिक संगीत है, फिल्मी संगीत है, उसको सुनते ही तुम्हारे भीतर काम वासना प्रज्वलित होने लगती। प्राचीन शास्त्रीय संगीत है, उसे सुनते ही तुम्हारे भीतर अगर काम वासना चल भी रही हो तो शांत हो जाती, सो जाती। संगीत का रासायनिक परिणाम होता है तुम्हारे देह पर। शब्दों की चोट अर्थ रखती है। एक शब्द तुम्हें उतावला कर देता है, बेचैन कर देता है, दूसरा शब्द मलहम कर जाता है, सांत्वना दे जाता है। शब्द ध्वनि है। ध्वनि का खास तरह का संघात रासायनिक परिवर्तन पैदा करता है। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि वृक्षों के पास खास तरह का संगीत बजाया जाए तो वो जल्दी बढ़ते, और एक दूसरे तरह का संगीत बजाया जाए तो उनकी बाढ़ रुक जाती। फूलों के पास खास तरह का संगीत बजाया जाए तो वो बड़े खिलते, बड़े हो जाते। गायों के पास संगीत बजाया जा रहा है अमेरिका में अब, क्योंकि संगीत के प्रभाव में गायें ज्यादा दूध दे देती। तुम आदमी को नहीं, गायों को भी धोखा देने लगे। गाय को पता नहीं कि ये तरकीब है। संगीत उसके भीतर रासायनिक परिवर्तन ले आता है कि उसके स्तनों में ज्यादा दूध आ जाता है। मंत्र से शांति होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि अशांति का कारण मंत्र नहीं है। एक आदमी धन के पीछे दीवाना है, ये उसकी अशांति। जब तक वो ये ना समझ लेगा कि मेरे धन के पीछे दौड़ने में मेरी अशांति है, और जब तक कारण को ना छोड़ देगा तब तक शांत नहीं हो सकेगा। मंत्र इत्यादि देने वाले उसे केवल प्रलोभन दे रहे हैं। थोड़े दिन का धोखा खा जाएगा, फिर धोखे टूट जाएंगे। ये दीवार जो गिर चुकी है तुम्हारे चित्त की, ये मंत्रों से उठने वाली नहीं है, कुछ और करना होगा। सोरे हस्ती अभी जरा ठहरे, सुन रहा हूं जमीर की आवाज। वो जो तुम्हारे भीतर चिल्लपों चल रही है, महत्वाकांक्षाओं की, पद प्रतिष्ठा की, यह हो जाऊं वह हो जाऊं, यह कर लूं वह कर लूं, नाम छोड़ जाऊं दुनिया में, वह जो चिल्लपों चल रही तुम्हारे भीतर, जिंदगी का शोरगुल चल रहा है। सोरे हस्ती अभी जरा ठहरे, सुन रहा हूं जमीर की आवाज। ये शोर अगर रुक जाए, ये चिल्लपों जिंदगी की अगर रुक जाए, तो तुम्हारे भीतर जमीर की आवाज, अंतरात्मा की आवाज सुनाई पड़े। वही आवाज शांति है, कोई मंत्र से मिलने वाली नहीं। मंत्र से तो शायद मिलती भी हो तो मिलेगी नहीं। और आदमी बड़ा बेईमान है, दूसरों को धोखा देता है, अपने को धोखा देता है, और अंततः परमात्मा तक को धोखा देने की कोशिश करता है। जैसे वह जमीर की जो आवाज है, अंतरात्मा की जो आवाज है, जब सुनाई पड़ेगी तो ऐसा ही मालूम होगा जैसे ओंकार का नाद हो रहा है। ओंकार का ही नाद होगा,
मगर तुम करने वाले नहीं होगे नाद, तुम सिर्फ जानने वाले होगे, साक्षी। तुम्हारे भीतर नाद उठता हुआ होगा, तुम करता नहीं होगे, केवल साक्षी। आदमी ने धोखा देना शुरू कर दिया, वो बैठ के ओम 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 का नाद करता है, सोचता है इस तरह ओम ओम करते करते एक दिन वो भीतर के ओंकार को पा जाएगा। नहीं, इस शोरगुल के कारण अगर मिलता भी होगा तो नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें ओंकार का नाद सुनना हो कभी, तो भूल के भी ओम का पाठ मत करना, नहीं तो तुम धोखा खड़ा कर लोगे। तुम जो ओम का पाठ कर रहे हो वो तुम्हारे मन का ही खेल है। फिर करना क्या है? सरहपा क्या कहते, मैं क्या कहता हूं, सारे मंत्र छोड़ो, सारे शब्द छोड़ो, मौन हो रहो। बस मौन ही असली मंत्र है। मौन का अर्थ है वहां कोई मंत्र नहीं है। अब न ओम है, न राम है, न अल्लाह है, न नमोकार है, न गायत्री, कोई मंत्र नहीं। तुम चुप होकर बैठे हो, एक सन्नाटा है, जैसे तुम हो ही नहीं। एक शून्य बैठा है, उसी शून्य में आविर्भाव होता है ओंकार का। उसी शून्य में तुम्हारे भीतर अनाहत का नाद सुना जाता है। उसी शून्य में वीणा बजती है तुम्हारी आत्मा की। सोरे हस्ती अभी जरा ठहरे, सुन रहा हूं जमीर की आवाज। बस ये चिल्लपों तुम्हारी रुक जाए। मगर चिल्लपों तो तुम रोकते नहीं, चिल्लपों को और धार्मिक ढंग देते हो। कोई है फिल्मी गाना गा रहा है, ये भी चिल्लपों है। और कोई है कि भगवान की स्तुति करने लगे, ये भी चिल्लपों। ये धार्मिक ढंग की होगी, बस इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं। कोई राम राम जपे कि कोका कोला करे, कुछ फर्क नहीं, जरा भी फर्क नहीं। ऊपर से फर्क दिखाई पड़ रहा है क्योंकि राम राम को हमने मान लिया कि ये धार्मिक शब्द है, और कोका कोला ये अधार्मिक शब्द है। कोका कोला में क्या अधर्म है? जिन वर्णमालाओं से राम बना है, उन्हीं वर्णमाला से कोका कोला बना है। जरा भी भेद नहीं, सिर्फ तुम्हारी धारणा है, सिर्फ तुम्हारी मान्यता है। सारा शोरगुल रुक जाना चाहिए, तब वह दीवार उठेगी जो कभी गिरती नहीं। बंदगी ने हजार रुख बदले, जो खुदा था वही खुदा है हनूज। प्रार्थनाएं तो बदलती रही, मंत्र भी बदलते रहे, पूजा आराधन भी बदलते रहे, मंदिर मस्जिद बदलते रहे, रंग ढंग बदलते रहे, लेकिन जो परमात्मा था तो वही का वही है। बंदगी ने हजार रुख बदले, जो खुदा था वही खुदा है हनूज। परमात्मा तो वही का वही है आज भी। फिर तुम अरबी में प्रार्थना करो कि संस्कृत में, परमात्मा तो वही का वही है। और परमात्मा को ना अरबी आती और ना संस्कृत। परमात्मा को तो एक ही भाषा आती, उस भाषा का नाम मौन, उस भाषा का नाम चुप्पी। चुप हो रहो। जैसे ही तुम चुप हुए, न तुम हिंदू रहे ना मुसलमान, तुमने ये ख्याल किया चुप्पी की कोई हद नहीं होती, चुप्पी बेहद होती। अगर तुम बिल्कुल मौन बैठ गए घड़ी भर को, तो उस घड़ी में तुम जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सिख हो, क्या हो, उस शून्य की घड़ी में तुम कोई भी नहीं हो। क्योंकि उसमें ना तो गुरु ग्रंथ बोलेगा, न रामायण बोलेगी, न धम्मपद बोलेगा। उस चुप्पी में तो बोल ही गया, भाषा ही गई, तो भाषा के बने सारे सिद्धांत भी गए, सारे शास्त्र भी गए। फिर उस चुप्पी में कौन होगा? उस चुप्पी में सिर्फ तुम्हारा शुद्ध अस्तित्व है, वही परमात्मा है। मौन से उससे जुड़ना है, मंत्रों से कोई कभी उससे न जुड़ा है, न जुड़ सकता है। मगर ऐसी बातें खतरनाक मालूम होती, अभी भी खतरनाक मालूम होती। तो सरहपा ने जब कही तब तो बड़ी खतरनाक मालूम पड़ी हुई होगी।